कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अटल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय, गर्ल्स महाविद्यालय का ये रजत जयंती पर्व है और 99 बच्चों से शुरू होकर एक बड़ा महाविद्यालय बना है ये। इसके लिए यहाँ का जो प्रबंध तंत्र और यहाँ के जो व्यवस्था में जुटे हुए लोग थे वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। अब ये रजत जयंती वर्ष पर चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी यहाँ पर विशेष योगदान था इसके उत्कर्ष में, उनको स्मरण कर रहे हैं। एक सप्ताह बनाकर आज इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मानवता, राष्ट्रवाद एवं राजनीति के कालजयी अग्रदूत इस विषय पर एक संगोष्ठी कराई थी। अटल जी को किन्हीं शब्दों में बांधना उनके लिए बेमानी होगा, क्योंकि वो शब्दों से कहीं ऊपर थे। एक विराट व्यक्तित्व, एक विशाल कृतित्व उनके, जिनको आने वाले समय प्रेरणा बनेंगे आने वाली नस्लों के लिए। तो ऐसे भी कुछ संस्मरण सुनाए गए, कुछ उन्हें अपने उनके विषय में बताया गया। आने वाली पीढ़ी उसको जान रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में आज का जो भारत है जिसको मोदी जी और योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बीजारोपण अटल जी ने किया था। उसके नींव में अटल जी के ही कृतित्व और उनके संकल्प छिपे हुए। आप तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा चले। इससे पहले लॉर्ड मेघालय की दी हुई शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी। लोग कहते थे कि शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए और यह बदलाव करो। न तो बदलाव करो कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, न चाहिए कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। हमारे नेता मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिया और उसके अनुरूप शिक्षा हो। उसके मूल बिंदु में शिक्षा संस्कार से जुड़े, शिक्षा तकनीक से जुड़े, शिक्षा रोजगार से जुड़े, इन मूल बिंदुओं की परिधि में पूरी शिक्षा नीति तैयार की गई है। और लखनऊ विश्वविद्यालय इस बात का गौरव हासिल रखा है उसने कि पूरे देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने उसको पूरी तरह अनुपालन किया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये अनुपालन हो। मैं प्रदेश का शिक्षा से पालन हो और आने वाले पीढ़ी को नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मिले। आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा ये बताइए कि आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि जी ने काफी चीजें बताई, आप क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों से जो आपसे जुड़े हुए हैं? मैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी, प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मैं आह्लादित और मुदित हूँ कि आज का दिन हमारे लिए विशेष गौरव का दिन है। हमारा महाविद्यालय जो अटल जी की का मानस संकल्प था वो आज 25 वर्ष पूरा कर रहा है। हम इस संदर्भ में रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनके कृतित्व के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर हम 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और एक हम प्रतियोगिता कराते हैं बैडमिंटन की। अंतर महाविद्यालय ही वो होगी 28, 29 को, और 30 और 1 तारीख को साहित्यिक सांस्कृतिक समागम उन्मेष, जो इस बार हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के कर रहे हैं, वो होगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक अद्भुत संकल्पना है जिससे जुड़ करके लखनऊ विश्वविद्यालय इसमें पुरोधा है और उसका अंग होने के नाते हम लोग उसमें जो नवीन परिवर्तन है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो जुड़ाव और साथ में आगे बढ़ने की संकल्पना है ये भी उसी को जाहिर करती है। और आज हमारे पुराने लोग जो यहाँ पर जिन्होंने महाविद्यालय को आरंभ कराया था वो भी साथ हैं और उनका एलान और उल्लास बता रहा है कि हम अपने संकल्पों का आकाश छूने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानित हुए, किन विषयों को लेकर सम्मानित हुए और ये सम्मान करने का जो हमारे यहाँ इससे लोगों के मनोबल को बढ़ाने में कितना योगदान है? देखिए, यहाँ मनोबल के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि जिनका सम्मान किया वो उनका हमको आशीर्वाद चाहिए था। वो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं। वो लोग हैं जब महाविद्यालय में
वैसे तो सर ने, वीसी सर ने संसाधनों के लिए बात की थी, पर उन्होंने अपनी बात में कहा था कि संसाधन महत्व नहीं रखते, मंशा महत्व रखती है। तो ये वो लोग, पुराने लोग थे जिनकी मंशा ऐसी थी कि उन्होंने उस पेड़ में पानी डाला, जिसको आज 25 वर्ष बाद आप इतना पल्लवित होते हुए देख रहे हैं कि आज हमारे महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, किसी में एक भी सीट बाकी नहीं है। हमारा महाविद्यालय पूरी सीट पर एडमिशन कर चुका है और अभी भी बहुत प्रेशर है कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके पीछे उन लोगों ने जो चीजें शुरू की, कॉलेज उनको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रहा है, क्योंकि केवल बिल्डिंग ही नहीं, असल में महाविद्यालय एक संयोजित, एक मिला हुआ प्रयास है। वो किसी एक से नहीं होता है, वो समस्त शिक्षकों के इकट्ठे हुए प्रयास का फल है, उसकी कीर्ति या उसकी उन्नति। तो हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, यहाँ पे जिनको हम लोगों ने सम्मान दिया वो कुछ प्राचार्य थे और कुछ यहाँ के शिक्षक थे। कुछ लोग प्राचार्य पद से रिटायर हुए और कुछ लोग शिक्षक थे जो रिटायर हुए, यहाँ पर ही थे। शिक्षक समाज का आईना होता है और समाज को खड़ा करने में महत्व भूमिका अदा करता है। जी, आप उन शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षक कहते हुए लेकिन काम नहीं करते? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मनुष्य मात्र की एक बड़ी विचित्र प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे को उपदेश देने में ज्यादा यकीन रखता है। मैं ये मान के चलती हूँ कि हमारे साथ में जो है, मैंने अपने मंच पर अपने अतिथियों का अभिवादन भी इसी बात के साथ किया था। मैं कुछ करूंगी और मेरे साथ वाले देखेंगे तो वो खुद कुछ करेंगे। यहाँ समय इस बात में जाया नहीं करना है कि कौन नहीं कर रहा है। जो कर रहा है, देश उन्हीं के कारण आगे बढ़ रहा है और देश उन्हीं के कारण आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।